हमारी केदार योगशाला में और मेरे YouTube चैनल योग विद मधु में। साथियों, समय समय पर आपको मैं प्रतिदिन लाइव भी, शॉर्ट के माध्यम से भी और रिकॉर्डेड पोस्ट के माध्यम से भी योग से संबंधित वीडियोस आपको बनाती रहती हूँ और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इन्हें देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट देंगे, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी उसे शेयर करेंगे। साथियों, आज का जो मेरा जो ये एपिसोड है, इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए और उसे किस समय करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि इसका नाम है प्राणायाम, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण क्या है? प्राण जीवन है और जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करना, आयाम प्रदान करना, वो क्या है? प्राणायाम। एक तो होती है प्राण वायु और प्राण वायु से ही हमारे बनते हैं प्राण। प्राण कैसे बनते हैं? प्राण वायु से। और जो हम भोजन करते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही सब मिल करके क्या बनता है? प्राण। और यदि कहते हैं ना कि सांस की डोर टूट गई तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए। यदि हम इस प्रकृति में इतनी प्राणवायु होते हुए भी उसको ढंग से ले नहीं पा रहे हैं तो भी हम कैसे रहते हैं? सुस्त रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, हर समय नींद आती है, थकान लगती है, आलस्य आता है। तो जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को भी क्या करते हैं? प्राणायाम के माध्यम से उसको चार्ज कर लेते हैं, हमारे भीतर के अंग स्वस्थ रहते हैं। तो कैसे करें प्राणायाम? प्राणायाम करने का जो समय है, सबसे उत्तम समय है प्राणायाम करने का सुबह का समय। सुबह प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व यदि आपके पास कोई ऐसा स्थान है जो खुला है और हवादार स्थान है तो आप वहां पे बैठ करके एक सुंदर आसन बिछाइए और स्नान कर लीजिए और स्नान करने के पश्चात खाली पेट उस आसन के ऊपर बैठ करके पालती मार के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए। किसी भी आसन में बैठ करके अपने हाथ की जो मुद्रा है उसको ज्ञान मुद्रा या इस तरीके से ध्यान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पे रख लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। ये तो है प्राणायाम करने का तरीका। अब कौन सा प्राणायाम करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हम अपने तन से अपने मन को एकाग्र करेंगे, जोड़ेंगे उसे, वरना क्या होगा? तन यहाँ बैठा है और मन कहीं और जा रखा है, मन विचरण कहीं और कर रहा है। मन को किसी गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती, किसी किराया देने की आवश्यकता नहीं होती, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इसलिए तन के साथ मन का होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सांसों के साथ मन को जोड़ेंगे और ध्यान लगाएंगे कहाँ पे? अपने नाक या अपने यहाँ पे नाक के टिप पे या अपने आज्ञा चक्र पे, और लंबा गहरा सांस लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो साथियों, प्राणायाम विशेषकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लोग आसन नहीं कर सकते हैं, अधिक उम्र हो गई है या कुछ शरीर में तकलीफ है, तो प्राणायाम के माध्यम से उनकी वो तमाम जो तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। 3 बार आप ओम का उच्चारण करेंगे, जो आप प्रतिदिन आधे घंटे का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप करेंगे, वैसे तो अपने अभ्यास में आप ज्यादा करेंगे, लेकिन मैं 2-3 चक्र बता रही हूँ आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के। इसी तरीके से बैठेंगे। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी में भी बैठेंगे, लेकिन
कमर सीधी रखेंगे अपनी, कमर सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी। केवल कुर्सी में भी बैठेंगे तो ऐसे करके नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे इस तरीके से। और नाड़ी शोधन के लिए बायां हाथ आपका घुटने पे रहेगा, दाएं हाथ से दाएं नासिका को अंगूठे से बंद कर देंगे और बाईं नासिका से लंबा गहरा सांस लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। बंद करेंगे, इधर खोलेंगे। जैसे तो ये हो गया आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसे कम से कम आप प्रतिदिन 2 मिनट 3 मिनट से शुरुआत करेंगे और 5 मिनट और 10 मिनट तक यदि करेंगे तो आप जो है 5 मिनट पहले ओम का उच्चारण किया, 10 मिनट उसके बाद आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया और इसके बाद करेंगे आप उज्जाई। उज्जाई में क्या करते हैं, गले को सिकोड़ते हैं और आवाज निकालते हैं गले से। तो इस तरीके से यदि आपके गले में कोई विकार है तो वो उज्जाई प्राणायाम से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। दिखने में आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं होता है। कोई भी चीज जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये आसान है या ये कठिन है। उज्जाई प्राणायाम के बाद यदि गर्मियों के दिन है या आपके शरीर की जो प्रकृति है वो पित्त प्रधान है तो आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी करें। किस तरीके से करेंगे, दोनों तरफ के दांतों को आपस में यूं मिला देंगे ऐसे और सांस लेंगे और उसके बाद होठों को बंद करके सांस को एब्जॉर्ब करेंगे। देख लीजिए, मैंने 3 बार किया यहाँ पे शीतली। और साथियों, जब भी आप सांस लेते हैं लंबा गहरा, उसको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए होल्ड करने की भी प्रयास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। शुरू में नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप अच्छे अभ्यासी बन जाएंगे तो धीरे धीरे सांस को होल्ड भी करना है। अब है शीतकारी। जीभ को बाहर निकाल करके नाव की तरह मोड़ लेते हैं और सांस लेते हैं और फिर जीभ को अंदर डाल के फिर सांस को एब्जॉर्ब करते हैं। किस तरीके से, ये हो गया आपका शीतली और शीतकारी। उज्जाई में मैं आपको बता चुकी हूँ और अब बता रही हूँ मैं आपको फेफड़ों के लिए भस्त्रिका। वैसे भस्त्रिका को आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो सीना है, गला है, वो धोकनी की तरह चलता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं वो मजबूत होते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती है। मतलब प्राणों को क्या मिल रहे हैं, आयाम। प्राणों को क्या मिल रही है, शक्ति। प्राणों को क्या मिल रही है, ऊर्जा। और अब मैं अगला जो बता रही हूँ वो प्राणायाम भी कहते हैं उसे, और
क्रिया भी कहते हैं, कपालभाति। तो मैं करीब 10 बार करके आपको यहाँ बताऊंगी। इसमें सांस लेने पे नहीं बल्कि सांस छोड़ने पे ध्यान रहता है। पेट में हम धक्का मारते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं और फिर पेट को सामान्य लाते हैं, तो वो आपका एक चक्र पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके के चक्र आप धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15-20 मिनट तक भी कर सकते हैं। पेट भी कम होता है, खाना भी पचता है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, गैस नहीं बनती है और मस्तक पर एक नेचुरल चमक हमारी आती है। तो आइए कपालभाति करते हैं। कमर सीधी रहेगी। मैंने लगभग 20 बार की है इसे कपालभाति को। और अब मैं इस वीडियो को छोटा बना रही हूँ, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो कम से कम आप इसे 30 मिनट तक अवश्य करेंगे प्रतिदिन। क्योंकि लंबा वीडियो लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को छोटा ही बना रही हूँ। यदि आप लोगों का इसमें आप लोग चाहेंगे तो मैं लंबा वीडियो भी इसका बना लूंगी। और लंबा वीडियो तो मैं लाइव बनाती हूँ हर शाम को, वो करीब आधा 1 घंटा, पौना घंटे के लगभग बन जाता है। तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ साथ योग कर सकते हैं। और अब जब आप प्राणायाम को लास्ट में करेंगे तो फिर दोबारा से ओम का उच्चारण करेंगे। तो आइए 5 बार ओम का उच्चारण। अच्छा, ओम का उच्चारण से पहले भ्रामरी, एक महत्वपूर्ण प्राणायाम बताना मैं भूल गई आपको। भ्रामरी इस तरीके से 5 बार कर लेते हैं। कान पे अंगूठा डाल के इस तरीके से। कपालभाति भ्रामरी प्राणायाम के बाद अंत में करेंगे हम ओम का उच्चारण 3 बार कर लेंगे। हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे पे इस तरीके से गर्दन, कंधों पे, हाथों को, अपने समस्त शरीर को, अपने घुटनों को, पैरों को, पूरे शरीर को इस तरीके से पूरा इसे प्रेम करेंगे, सहलाएंगे और सबके मंगल की कामना करेंगे। ओम